हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाती हूं वो सभी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है और आप सभी लोगों को वीडियो पसंद भी आएगी। आज से आपकी एक सीरीज और स्टार्ट होगी। एक तो आपकी आरपीएफ की स्टार्ट कर रखी थी, तो मैं सभी स्टूडेंट को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि दोनों सीरीज़ आप रेगुलर देखते रहना। ये नहीं है कि आरपीएफ वाले ये सीरीज़ को नहीं देखेंगे, दोनों सीरीज़ देखनी है। दोनों के अंदर आपके 50-50 क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये सीरीज़ आपका मतलब ये सीरीज़ आपकी आज पहली सीरीज़ है, मतलब सीरीज़ का पहला पार्ट है, यानी कि पहला सेट है ये आपका, ठीक है? ये आपकी पहली वीडियो है और वो आपकी 4 वीडियो करवा दी हैं, कल से आपकी 5वीं वीडियो डलेगी। तो दोनों के अंदर 50-50 क्वेश्चंस लिए जाते हैं। आधे घंटे की वो होती है, आधे घंटे के समथिंग की ये होगी आपकी, यानी कि 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस तो आपके ये दिए गए हैं। एडिशनल 100 क्वेश्चंस के समथिंग मैं आपके करवा देती हूँ। तो इस सीरीज़ के अंदर आपको 200 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो हर बार एग्ज़ाम के अंदर बार-बार पूछे जाते हैं। सभी वो क्वेश्चंस इसके अंदर डाल रखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मैं सभी दोस्तों से एक ही बात बोलूँगी, जैसे आप उस वीडियो के अंदर आरपीएफ की सीरीज़ के अंदर जैसे आप रेगुलर कमेंट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपसे पुट करती हूँ तो इसी तरीके से जो इसके अंदर अगर मैं आपको कोई होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूँ, तो उसका आंसर जो भी सबसे पहले देगा, उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और मैं आशा करूँगी कि जो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगी, वो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगी। मैं बिल्कुल मतलब सरल भाषा का उपयोग करूँगी। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लगाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, जिन भी दोस्तों को नहीं पता कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सभी क्लासेस की बिल्कुल फ्रीली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको कोई एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। 7015609441 पर आप हेलो का मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं और मैसेज भेजने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। पहला है आपका क्वेश्चन, गूगा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गूगा जो है वो आपका हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य है। गूगा संत गूगा के भक्तों के द्वारा किया जाने वाला है। हरियाणा के और कौन-कौन से हैं? तो हरियाणा के एक तो गूगा हो गया, फाग हो गया, फाग या फागुन दोनों दे सकता है, फाग या फागुन दोनों में से कोई भी दे सकता है। एक आपका छठी हो गया, जो बच्चे के जन्म के ऊपर मनाया जाता है आपका छठी। एक आपका खोड़िया हो गया, खोड़िया कब मनाया जाता है? लड़के के विवाह पर खोड़िया नृत्य किया जाता है। एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है सांग या स्वांग, सांग या स्वांग, ये भी आपका हरियाणा का ही है। इसके अलावा आपका रतवई पूछा जाता है। रतवई भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है कि रतवई मेवाती जनजाति के द्वारा, कहाँ पर? मेवाती जनजाति के द्वारा रतवई आपका लोक नृत्य जो है वो मनाया जाता है। एक चीज़ और बता दूँ, रतवई जो है वो आपका गुड़गांव साइड, जैसे गुड़गांव फरीदाबाद के अंदर, मेवात के अंदर यहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य है या कौन सा लोक नृत्य है जो मेवाती जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आपका रतवई किया जाता है। फिर से सुन लो एक बार, गूगा, फाग फागुन, लूर, खोड़िया, घूमर, छठी, रतवई, स्वांग या सांग, धमाल और झूमर, ये सभी आपके हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है आपका, शैवाल के किस वर्ग को प्राय हरा शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल के कौन से वर्ग को हरा शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइसी, किसको कहते हैं? क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में वैट्टी कर का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। यह कर किसके रूप में लिया जाता था? यानी कि तमिलनाडु के अंदर जो चोल वंश शासन करते थे, तमिलनाडु के अंदर, फिर से देख लो, तमिलनाडु के अंदर चोल वंश का शासन था, तो वो लोगों से क्या करते थे? एक वेट्टी कर लेते थे। क्या लेते थे? वेट्टी कर। तो वो वेट्टी कर जैसे पैसे लेते थे, गेहूं अनाज वगैरह लेते थे, तो इस तरीके से पूछा गया है कि वो कर कैसे वसूल किया जाता था? तो जबरन श्रम करवा के, यानी कि मजदूरों से जबरदस्ती काम करवा के वो वेटी कर को वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2022 तक लोकसभा में कितने आम चुनाव हो चुके हैं?
तो नवंबर 2022 की बात की गई है, तब तक लोकसभा के 17 आम चुनाव हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिनाइड श्रेणी किन धात्विक रासायनिक तत्वों का वर्ग है? तो कितने धात्विक रासायनिक तत्व उसके अंदर शामिल है? एक्टिनाइड श्रेणी की बात की गई है तो आपके कितने हैं? 15 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका जैसे एक्टिनियम हो गया, थोरियम हो गया आपका TH नाम से, एक आपका यूरेनियम हो गया U से, प्लूटोनियम हो गया आपका PU से। तो इस तरीके से कितने हैं आपके? टोटल 15 रासायनिक तत्व हैं। ठीक है, तो ये 15 की मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको 15 के 15 करवा भी दूंगी, और उसके अलावा इसकी PDF जो प्रोवाइड करवाऊंगी उसके नीचे आपको ये 15 की 15 रासायनिक तत्वों की सूची मिल जाएगी, वहां से आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BPL प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। BPL का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि BPL की फुल फॉर्म पूछ रखी है आपसे, बिलो पुवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। तो आपका BPL एक बेंचमार्क होता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सूची को दर्शाता है। और BPL में कौन कौन लोग आते हैं? जिनकी वार्षिक इनकम 20,000 से कम होती हैं। जो जिनकी इनकम 20,000 से ज़्यादा होती है वो BPL के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा स्थलीय पारितंत्र एक उदाहरण है? यानी कि यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की गई है कि स्थलीय पारितंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? घास के मैदान जो है वो आपकी स्थलीय पारितंत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? तो कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम। इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट देख लो आप। जो आपका घटोत्कच है इसका शासनकाल रहा था 300 से लेकर 319 AD तक, और उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आया था और इसने शासन किया था 319 से लेकर 335 AD तक। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? श्री गुप्त के द्वारा। गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री गुप्त के द्वारा। देखो ज़्यादातर जो मानना है वो आपका श्री गुप्त ही आएगा, लेकिन एक दो अभिलेखों के अंदर बताया गया है कि गुप्त वंश की स्थापना घटोत्कच के द्वारा की गई थी। कौन कौन से अभिलेख थे वो भी सुन लो आप। एक तो आपका सुपिया अभिलेख था, सुपिया अभिलेख। दूसरा था आपका प्रभावती गुप्त जो पूना ताम्रपत्र अभिलेख है, वहां पर ये चीज लिखी गई थी कि जो गुप्त वंश है उसकी स्थापना घटोत्कच ने की थी। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है उन्होंने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि थी इनके पास? महाराजा धीराज की। कौन सी उपाधि थी? महाराजा धीराज, यानी कि राजाओं का महान राजा। समझ गए बात को? नेक्स्ट है आपका, कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? तो द ईस्ट एंड द वेस्ट स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी और इसको 1909 के अंदर प्रकाशित किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने एक नारा दिया था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और इसी नारे के ऊपर आपको चलना है, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर या एक आप ये लगा लो कि इंसान के लिए सबसे मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को मतलब अपने जीवन के अंदर लाओगे तो आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी ही सफलता को अचीव कर पाओगे। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इनके बचपन का नाम काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम है? नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यानी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को? 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा ये देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने किन किन चीज़ों के अंदर अपना योगदान दिया था। तो उन्होंने वेदांत सोसाइटी की नींव रखी थी। एक आपका रामकृष्ण मठ की नींव रखी थी और एक आपका रामकृष्ण मिशन की नींव रखी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो नई मुंबई के अंदर। कहाँ पर है? नई मुंबई के अंदर। देखो दोस्तों, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बना सकते हो। जो मैं एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ, बाकी तो आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन जो एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ वो एडिशनल पॉइंट भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम के अंदर पहले पूछे जा चुके, इसीलिए मैंने डाल रखे हैं, तो आप उनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलों के संबंध में वाडा का क्या अर्थ है। तो पहले तो देखो वाडा की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए वाडा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 10 नवंबर 1999 के अंदर। कब की गई थी वाडा की स्थापना, 10 नवंबर 1999 के अंदर वाडा की स्थापना कहाँ की गई थी, ये क्वेश्चन भी आता है आपका। तो लुसाने में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। लुसाने कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में की गई थी। और वर्तमान हेडक्वार्टर पूछा जाता है आपसे कि वर्तमान के अंदर वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल्स में है। कहाँ पर है, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से कौन सी प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो कौन सी प्रथा को समाप्त किया था, सती प्रथा को। और इन्होंने 1829 के अंदर, कब, 1829 के अंदर सती प्रथा को रोकने का कानून भी पारित किया था। किन्होंने, राजा राम मोहन राय और उनके साथ कौन लोग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोनों ने सती प्रथा को रोकने के लिए 1829 के अंदर एक सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर। सती प्रथा से पहले ही इन्होंने 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। और ब्रह्म समाज का पहले क्या नाम था, अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रह्म सभा। क्या नाम था पहले, ब्रह्म सभा, और बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने। 2022 की बात की गई है कि अक्टूबर 2022 के अंदर ब्रिटेन के वह प्रधानमंत्री कौन बने जो आपके भारतीय मूल से थे। कौन बने हैं, तो ऋषि सुनक। यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा, फिर से देख लो, राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य कितना होगा। तो किस तरीके से होगा, वो आपका ऋणात्मक में होगा, धनात्मक में होगा। तो ये आपका धनात्मक में होगा, यानी कि पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसका आंसर यहाँ पर गलत टाइप कर रखा है, क्योंकि लिंगानुपात के अंदर सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है आपका केरल राज्य का। कौन से राज्य का, केरल राज्य का। 1000 पुरुष के अंदर यहाँ 1084 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे कम पूछा जाए अगर आपसे, तो सबसे कम आपका हरियाणा का है, 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं। 1000 पुरुष के ऊपर है आपकी 877 महिलाएं। साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो 74.04%, या आपको 74 भी मिल सकता है ऑप्शन के अंदर, या डायरेक्ट आपको 75% भी मिल सकता है। तो आपको ऑप्शन के ऊपर जाना है कि आपको ऑप्शन किस तरीके का दिया है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, हर क्लास के अंदर जैसे इस तरीके से मैं एडिशनल पॉइंट लेकर आई हूँ, हर क्लास के अंदर लेकर आऊँगी। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी होंगे, और मैं चाहती हूँ कि बार बार क्वेश्चन को रिपीट करवाकर आपके माइंड के अंदर सेट कर दूँ, ताकि जैसे ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले आप तुरंत क्वेश्चन को कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो कौन से भाग के अंदर है पंचायतों का उल्लेख, भाग 9 के अंदर है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 243 यानी कि 243 के अंदर है पंचायत आपकी। और ये भाग कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और आपकी जो पंचायतें हैं वो 243 आर्टिकल के अंदर आपकी दी गई है, भाग है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं जो है, पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य के अंदर है आपकी, तो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर आपकी और भी मोस्ट इंपोर्टेंट गुफाएं हैं जहां से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। अजंता के अंदर आपकी 29 गुफाएं हैं, पहले ये देख लेना। अजंता के अंदर कितनी है, 29 गुफाएं। और एलोरा के अंदर आपकी 34 यानी कि 34 गुफाएं हैं, जिनको यूनेस्को के अंदर लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है।
पहले भी किया जा चुका है, काफ़ी सारी गुफाएँ हैं आपकी। मैं टॉपिक वाइज़ आपका लेकर आऊँगी उन चीज़ों को, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर जो स्टैटिक जीके की क्लास है उसके अंदर करवा दूँगी, तो वहाँ पर आप जाकर प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारी मिल जाएगी। तो अजंता के अंदर आपकी 29 है, एलोरा के अंदर आपकी 34 है, इसके अलावा आपकी एलिफेंटा, महाकाली, कन्हेरी गुफाएँ और जोगेश्वरी, ये सभी कहाँ पर हैं आपकी? फिर से देख लेना, ये सारी की सारी गुफाएँ आपकी महाराष्ट्र के अंदर हैं। जो आपकी एलोरा की गुफाएँ हैं, उससे एक क्वेश्चन बना था आपका और काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर बन चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो एलोरा की गुफाएँ हैं, वहाँ पर किस धर्म के साक्ष्य मिले हैं? तो कौन से धर्म के मिले हैं? हिंदू के भी मिले हैं, जैन के भी मिले हैं और बुद्ध के भी मिले हैं, यानी कि तीनों धर्मों के साक्ष्य मिले हैं आपके एलोरा की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मलनोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो ये आपका लेपचा जनजाति से संबंधित है। कौन से समुदाय से है? लेपचा समुदाय से। कहाँ का है जो मल आपका? तो सिक्किम राज्य का है, और सिक्किम में इसके अलावा एक मुखौटा भी है। कहाँ का है ये? सिक्किम का। और सिक्किम में इसके अलावा कौन सा है? एक मुखौटा भी याद रखना आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है मुखौटा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका, मेंटल की ऊपरी परत को या ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो दुर्बलता मंडल कहते हैं। मेंटल की ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसके अलावा आपका एशिया कप, ईरानी ट्रॉफी, डेविस कप हो गया आपका, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी जो ट्रॉफी हैं ये आपके रणजी से ही संबंधित हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बुद्धादित्य मुखर्जी आपके सितार से संबंधित हैं। सितार से संबंधित है बुद्धादित्य मुखर्जी। इसके अलावा आपके शाहिद परवेज, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, उमाशंकर मिश्र, हुसैन खां, ये सभी आपके सितार से संबंधित है। फिर से दोबारा नाम देख लो, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित रविशंकर हो गया, एक आपका शाहिद परवेज हो गया, एक आपका निखिल बैनर्जी हो गया, एक आपका विलायत खान हो गया और एक आपका बंदे हसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बंदे हसन, याद रखना, और एक हुसैन खान। ठीक है, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर देखे गए हैं, रिपीटेड है, बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए प्रख्यात है? तो पंडवानी के लिए। तीजन बाई किसके लिए प्रख्यात है? पंडवानी के लिए है, और उनको पद्म भूषण वर्ष 2003 के अंदर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुराने जीवित रॉक कट गुफाएं माना गया है? तो इनको बराबर और नागार्जुनी गुफाओं को, किन गुफाओं को? बराबर और नागार्जुनी गुफाओं को। कहाँ की हैं ये गुफाएं? तो आपकी बिहार की है। कहाँ की गुफाएं हैं? बिहार की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जनक माना जाता है? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जनक माना जाता है, तो सैयद अहमद खान को। किन को माना जाता है? सैयद अहमद खान को, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जनक। नेक्स्ट आपका, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़े ग्रह की अगर बात की जाए तो आपका बृहस्पति ग्रह है। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बैरन बना? बैरन की बात हो रही है यहाँ पर, तो रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी का बैरन बनाया गया था 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि 1757 की क्रांति के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे घोषित किया गया, किसे बनाया गया? तो मीर जाफर, नाम याद रखना आप, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था 1757 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो 1773 के अंदर आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन के लिए, उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2010 के अंदर। तो वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती थी? मल्लिका साराभाई आपकी जो विक्रम साराभाई है उनकी पत्नी है। ठीक है, जो इसरो के जो मालिक है विक्रम साराभाई, उनकी पत्नी है आपकी मल्लिका साराभाई। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा नृत्य
विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जनजाति आपकी राजस्थान के अंदर पाई जाती है और उनके द्वारा तेहरा ताली लोक नृत्य किया जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट और है राजस्थान का, कालबेलिया। कौन सा है? कालबेलिया। ये आपका किन के द्वारा किया जाता है? तो सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया किन के द्वारा किया जाता है? सपेरा जनजाति के द्वारा। 2010 के अंदर इसको यूनेस्को के अंदर लिस्टेड कर लिया गया। किसको? कालबेलिया लोक नृत्य को। इसके अलावा राजस्थान के हैं भवई, कच्ची घोड़ी, गैर नृत्य, चारी, कठपुतली, घूमर और चांग नृत्य। ये सभी क्या हैं? राजस्थान के लोक नृत्य हैं। फिर से देख लो, एक तो आपका ये हो गया तेहरा ताली, कालबेलिया, भवई, कच्ची घोड़ी, गैर, चारी, कठपुतली, घूमर और चांग नृत्य। ये सभी जो हैं ये आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। मैं बार बार आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, जो आपके एडिशनल पॉइंट दिए गए हैं वो सभी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पहले पूछे जा चुके। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को उठाकर चेक कर लेना, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप किसी भी चीज़ को स्किप ना कर पाएँ। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आप पेन कॉपी जरूर लेकर बैठे और जो भी एडिशनल पॉइंट है सबको हैंड टू हैंड नोट्स करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की अवधारणा। एक आपसे मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। और नहीं, मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस संविधान अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए का पार्ट है के जोड़ा गया था? तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये पार्ट आपका जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, पद वेतन और अन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो मनसबदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। पद के लिए, वेतन के लिए और अन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका, घोंघा प्राणी जगत किसके संघ का एक उदाहरण है? तो घोंघा आपका मोलस्का का उदाहरण है। किसका है? मोलस्का का। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसके द्वारा धारण की गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि को धारण कर लिया था। नेक्स्ट आपका, वे वस्तुएं जिनसे होकर देखा जा सकता है, यानी कि वे उन वस्तुओं की बात की गई है जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, तो वे क्या होती हैं? आपकी पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री बजट को प्रस्तावित करते हैं और वर्तमान के अंदर निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्री है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका अल्लाह रखा खां का संबंध है तबला से। स्टैटिक जीके की मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए। उसके अंदर मैंने प्रमुख वादक, वाद्य यंत्र, आपके जितने भी प्रमुख उत्सव हैं, त्योहार, मेले सब कुछ करवा रखे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, वहाँ पर देख लेना आप। ये है आपके जो अल्लाह रखा कुरैशी हैं, इनका संबंध आपके तबला से है। और इसके अलावा समता प्रसाद का संबंध भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है समता प्रसाद, जिनको गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। अनोखे लाल मिश्र, किशन महाराज, जिनको किशन महाराज को 2002 के अंदर आपका पद्म विभूषण मिला था। फिर से देख लो, समता प्रसाद मिश्र हो गया आपका, एक आपका अनोखे लाल मिश्र हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया किशन महाराज, जिनको 2002 के अंदर आपका पद्म विभूषण मिला था। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है किसके लिए? तबला के लिए। नेक्स्ट आपका 1820 के दशक में हेनरी ली विलियम डिरोजियो किस कॉलेज के अध्यापक थे? तो कौन से कॉलेज के अध्यापक थे ये? कलकत्ता के हिंदू कॉलेज कलकत्ता के ये अध्यापक थे। तो कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1817 के अंदर की थी। राजा राम मोहन राय ने
किन किन के सहयोग से की थी, तो एक तो डेविड हेयर के सहयोग से और एक आपका अलेक्जेंडर के सहयोग से। 1817 के अंदर राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर। और उसके बाद 1825 में इन्होंने क्या किया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। देखो 1817 के अंदर तो स्थापना करेंगे किसकी, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की, ठीक है। 1825 के अंदर वेदांत कॉलेज की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत की समुद्र तट रेखा, जिसके अंदर अगर आप अंडमान निकोबार को शामिल कर लोगे और लक्षद्वीप समूह को शामिल कर लोगे तो इसकी लंबाई पूछ रखी है कि लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगर आपसे राजधानी पूछे तो ढाका है। राजधानी क्या है, ढाका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, तो चीनी जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। यहाँ पर बात हुई है ड्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग की, तो ये किस खेल से संबंधित है, तो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे है, बास्केटबॉल से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, तो आदिवासी भारत के अंदर लगभग 10.42 करोड़ है। कितने हैं, 10.42 करोड़ 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका ग्राम सभा एक खालिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, तो किसके लिए होती है, पंचायत के लिए। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में जितने भी वयस्क होते हैं उनकी सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, तो 7 देशों की सीमा लगती है। अगर पूछे कि स्थलीय और जलीय या समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो आपकी 9 देशों के साथ लगती हैं। पहले तो देख लो, आपका एक इस साइड आपका म्यांमार आएगा, इस साइड आपका श्रीलंका आएगा, तो ये तो हो गए 2 आपके समुद्री सीमा वाले देश, ठीक है। 7 आपके देश कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका इस साइड में ये म्यांमार। तो ये वो 9 देश है जिनकी सीमा किसके साथ लगती है, भारत के साथ लगती है। अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 7 देशों के साथ में, अगर समुद्री सीमा की ओनली बात की जाए तो 2 देशों के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे, तो ये जो है हेलसिंकी के अंदर आपके आयोजित किए गए थे। और जो हेलसिंकी है ये आपकी फिनलैंड की राजधानी है। कहाँ की है, फिनलैंड की राजधानी। द इनविजिबल मैन किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा उपन्यास है, तो इसको किसने लिखा था, हर्टस जॉर्ज वेल्स ने। किसके द्वारा लिखित है, जॉर्ज वेल्स के द्वारा, द इनविजिबल मैन। भक्ति संत नैनार की बात हो रही है यहाँ पर। भक्ति संत नैनार किस देवता के भक्त थे, तो ये भगवान शिव के भक्त थे। जो नैनार है वो आपके भगवान शिव के भगत थे। नेक्स्ट है आपका द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा रचित है, तो ये उपन्यास चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है आपका भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है। दोस्तों यहीं पर आपके 50 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ये सीरीज़ का यह पहला पार्ट है आपका। तो ये सीरीज़ आपकी लंबे टाइम तक चलती रहेगी। इसके अंदर एसएससी के जितने भी मतलब जैसे आपका एसएससी सीजीएल, सीपीओ, आपका एमटीएस, दिल्ली पुलिस, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वो सभी इसके अंदर आपके कवर करवा दिए जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर डालें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।